हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे कुछ फार्मूले जो हमें यूज़ करने हैं फॉर न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था फॉर्मेशन ऑफ इमेज, जिसमें हम लोगों ने 6 केसेस स्टडी किए थे और हर एक केसेस में हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से हमारा इमेज का नेचर चेंज होता है, पोजीशन चेंज होती है विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट। जैसे जैसे हम ऑब्जेक्ट की पोजीशन को चेंज करते हैं, इमेज की पोजीशन भी चेंज होती है और अलग अलग केस में उनका नेचर भी चेंज होता है, साइज़ भी चेंज होती है। और ये सभी चीज़ें हमें प्लेन मिरर में देखने को नहीं मिली थी, क्योंकि उसमें हर बार हमारा नेचर सेम रहता था, साइज़ सेम रहता था, केवल पोजीशन चेंज होती थी। ठीक है, तो अब कुछ फार्मूले हैं जिनको हमें स्टडी करना है, जिसमें सबसे पहला फार्मूला जो है हमारा वो है मिरर फार्मूला। ये दोनों ही मिरर के लिए यूज़ होता है, चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो या फिर कॉन्वेक्स मिरर हो, सभी के लिए हमारा ये फार्मूला वैलिड होता है। ठीक है, इस फार्मूले को स्टडी करने से पहले कुछ टर्म्स हैं जो हमें ध्यान रखना है। जैसे सपोज़ करिए हम लोग कोई भी केस लेते हैं जो हम लोगों ने स्टडी कर चुके हैं। दिस इज पोल। मान लीजिए हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, पोल और फोकस के बीच में रखा। हम लोगों ने स्टडी किया था, डायग्राम भी ड्रॉ किया था लास्ट क्लास में, कि जब ऑब्जेक्ट को पोल और फोकस के बीच में रखते हैं तो इसकी इमेज क्या होती है, बिहाइंड द मिरर बनती है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनती है और बिहाइंड द मिरर लार्जर देन ऑब्जेक्ट, और इसका नेचर वर्चुअल एंड डायरेक्ट रहता है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। जैसे हम जितनी भी डिस्टेंस इसमें मेज़र करते हैं उसको मैं बता देता हूँ कि सभी को हम पोल से मेज़र करते हैं। ठीक है, उनको हम साइन कन्वेंशन में दोबारा से स्टडी करेंगे। अभी आपको ध्यान रखना है, तो पोल से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और पोल से इमेज की डिस्टेंस, इसको हम बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो ये हमारा इमेज डिस्टेंस है, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे v से। ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे u से। थर्ड हमारा फोकल लेंथ, वो हम लोग पढ़ चुके हैं कि प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच की डिस्टेंस जो होती थी उसको फोकल लेंथ बोलते हैं। तो इन तीन चीज़ों का रिलेशन, इसी को हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, तो मिरर फार्मूला है क्या, एक ऐसा फार्मूला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप बताता है, उसी को हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। ठीक है, इसको डिफाइन कर लेते हैं कि फार्मूला दैट गिव्स रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस that is u, comma image distance v and the focal length is called मिरर फार्मूला। तो ऐसा फार्मूला जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता हो या हमें रिलेशन देता हो, उसी को हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। तो इसका फार्मूला जो आता है 1/v, दैट इज़ 1/ इमेज डिस्टेंस प्लस 1/ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू 1/ फोकल लेंथ। ये हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशनशिप होता है।
अब क्योंकि इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हमारे कोर्स में नहीं है तो हमें उसको स्टडी नहीं करना है, हमें एज सच ये फार्मूला याद रखना है, दैट इज़ 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। तो ये हमारा होता है मिरर फार्मूला, और इसका हम लोग यूज़ करेंगे जब हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे कॉनकेव मिरर के। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान रखना है, जो भी डिस्टेंस हम लेते हैं वो पोल से लेते हैं, पोल से जहाँ तक ऑब्जेक्ट है वहाँ तक की डिस्टेंस को हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, और पोल से जहाँ पे इमेज बन रही है वहाँ तक की डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस बोलते हैं, और पोल से प्रिंसिपल फोकस की डिस्टेंस को फोकल लेंथ। ठीक है, तो ये हमारा फार्मूला कहलाता है मिरर फार्मूला। इसके अलावा इसमें एक और फार्मूला है या एक और टर्म है जो हमें ध्यान रखना है, उसको हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन। जिसको हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे। मैग्निफिकेशन ये वर्ड हमने अभी स्टडी किया था जब डायग्राम ड्रॉ कर रहे थे, मैग्नीफाइड इमेज। तो मतलब ये क्या है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में हमें कुछ रिलेशन देता है कि ऑब्जेक्ट कितना बड़ा है कितना छोटा है, यही सब जो रिलेशन होते हैं इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्निफिकेशन बोलते हैं या फिर लीनियर मैग्निफिकेशन बोलते हैं। इसके दो फार्मूले हैं जो हमें स्टडी करना है, दोनों को हम लोग स्टडी करेंगे एक एक करके। पहला फार्मूला जो है वो डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के बीच में है। दूसरा फार्मूला हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज के बीच में है। ठीक है, तो डिफाइन कर लेते हैं। पहला हमारा फार्मूला बनेगा ये ऑब्जेक्ट और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में, तुम इसको डिफाइन कर सकते हैं द रेशियो ऑफ इमेज डिस्टेंस to the object distance with minus sign is called linear magnification। तो यहाँ से हम इसका फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, m इक्वल टू होता है -v/u। ये माइनस साइन ये डेरिवेशन से ही आता है। तो आपको ध्यान रखना है कि कभी भी अगर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के टर्म्स में हम मैग्निफिकेशन को लिखते हैं तो वो क्या होगा, माइनस टाइम्स इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो ये जो हमारा रेशियो होता है इसी को हम बोलते हैं लीनियर मैग्निफिकेशन या फिर सिंपल मैग्निफिकेशन। इसका एक और फार्मूला हो सकता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के टर्म्स में। अब ये क्या होता है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो उसको भी देख सकते हैं। चलो पहले डिफाइन कर लेते हैं, फिर आपको हम के बारे में भी बताएंगे। तो इसको डिफाइन कर सकते हैं, लीनियर मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय द कॉनकेव मिरर ठीक है, कॉनकेव मिरर लिख सकते हैं या स्फेरिकल मिरर, क्योंकि सभी के लिए फॉर्मूले सेम रहते हैं, इज द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास एक और फार्मूला आता है m इक्वल टू hi दैट इज़ हाइट ऑफ इमेज अपॉन ho दैट इज़ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब ये hi और ho क्या होता है उसको भी समझ लेते हैं। सपोज ये हमारा पहला वाला केस हम लोग लेंगे, या कोई भी केस आप ले सकते हैं, पोल, फोकस, सेंटर। ये हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारी इमेज बन रही है। तो यहाँ से प्रिंसिपल एक्सिस से ये जो हाइट होगी उसी को हम बोलेंगे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट HO से हम डिनोट करते हैं, और हाइट ऑफ इमेज प्रिंसिपल एक्सिस से हाइट इमेज की उसी को हम क्या बोलते हैं HI दैट इज़ हाइट ऑफ
इमेज। तो इन दोनों का रेशियो भी क्या कहलाता है, लीनियर मैग्निफिकेशन कहलाता है। सो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड द रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस विथ माइनस साइन, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। तो ये दो फार्मूले हैं और एक हमारा मिरर फार्मूला है जिनका यूज़ हम लोग करते हैं न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, ठीक है। इसके बाद कुछ हमारे साइन कन्वेंशंस हैं जिनका यूज़ हम लोग करते हैं फॉर सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स, कि जो हमारे न्यूमेरिकल्स की सॉल्विंग करनी है तो वो कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास कुछ साइन कन्वेंशन है जिसमें हमें प्लस माइनस साइन यूज़ करना होता है, तो उनको भी स्टडी कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हमारी है साइन कन्वेंशन। ये किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए। तो साइन कन्वेंशन फॉर कॉनकेव मिरर। क्या क्या साइन कन्वेंशन होते हैं और किस तरीके से हम लोग इसका यूज़ करते हैं, उन सबको हम लोग स्टडी करने वाले हैं। फिर से ये हमने सभी पोजीशंस ड्रॉ कर दी। अब देखिए, अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट होता तो यहाँ से लाइट रेज को हम ड्रॉ करते तो कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते थे, ठीक है। चलिए पहला साइन कन्वेंशन क्या है वो समझ लेते हैं, फिर हम बाकी चीज़ें बताएंगे। तो मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि जितने भी हमारे डिस्टेंस होते हैं वो सभी हम कहाँ से मेज़र करते हैं, पोल से मेज़र करते हैं। तो ये हमारा पहला साइन कन्वेंशन है, ऑल डिस्टेंस are measured from the pole। दूसरा, अगर ये ऑब्जेक्ट है, हाँ एक और चीज़ ध्यान रखना है, जितने भी हमारे साइन कन्वेंशन है वो इसी टाइप के केसेस के लिए बनाए गए हैं। मतलब ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे रखा जाएगा और मिरर को राइट हैंड साइड पे, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, बस इसको समझ लेते हैं। अगर हमें क्या करना है, डिस्टेंस देखिए, अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ से लाइट रे इस तरीके से इंसिडेंट हुई है, तो जितनी भी डिस्टेंस हमारी इस लाइट के डायरेक्शन में आएंगी वो डिस्टेंस पॉजिटिवली जाती हैं। और अगर आपको क्या करना है, इस इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन में चलना है तो हमारी डिस्टेंस नेगेटिव आती है। ये हमारा साइन कन्वेंशन होता है, ओके। लेकिन इन सब चीज़ों को छोड़ के केवल आपको छोटी सी चीज़ याद रखनी है कि हम क्या करते हैं, पोल से हम लोग देख लेते हैं कि पोल के अगर लेफ़्ट में कोई भी डिस्टेंस है तो हम उसको नेगेटिव ले लेते हैं, और पोल के राइट में जितनी भी डिस्टेंस आती है सभी को हम पॉजिटिव साइन के साथ लेते हैं, ठीक है। बस इतनी सी बात याद रखिए, बाकी कोई आपको चीज़ों को याद रखना ही नहीं है, ठीक है। तो हम लोग सेकंड पॉइंट जो याद रखना है आपको, ऑल डिस्टेंस ऑन लेफ्ट ऑफ पोल आर टेकन नेगेटिव, और पोल से राइट हैंड साइड पे जितनी भी डिस्टेंस है सबको पॉजिटिव याद रखना है कि वो पॉजिटिव होगा। एंड ऑल डिस्टेंस ऑन द राइट ऑफ पोल आर टेकन पॉजिटिव। अब इसको भी समझ लेते हैं, जो एक्चुअल हमारे साइन कन्वेंशन होते हैं कि अगर आपको पोल से लेफ़्ट में जाना पड़ेगा तो हमेशा आप क्या करेंगे, इस इंसिडेंट लाइट रे के अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, और जब भी अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं इंसिडेंट लाइट रे के, तो हमारा जो डिस्टेंस होती है वो सभी कैसे साइन के साथ लेते हैं, नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं।
तो कभी भी अगर हम लेफ़्ट में चलना है तो वो हमेशा इंसिडेंट लाइट के अपोजिट डायरेक्शन होगी। इसीलिए हम लोगों ने डायरेक्टली लिख दिया कि ऑल द डिस्टेंस इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है, या हम बोलेंगे ऑन द लेफ्ट ऑफ पोल अगर हम चलते हैं तो हमारे साइन कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। और अगर हम राइट साइड में चलेंगे पोल के तो देखेंगे कि वो इंसिडेंट लाइट की डायरेक्शन में आ रहा है, तो फिर वो सभी डिस्टेंस कैसी लेने हैं, पॉजिटिव साइन के साथ लेनी है। ठीक है, तो 2 साइन कन्वेंशन या 3 साइन कन्वेंशन हो गए। इसके अलावा 2 पॉइंट और हैं जो आपको ध्यान रखना है कि सभी डिस्टेंस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की तरफ जो हाइट होगी वो पॉजिटिव लेंगे और नीचे की तरफ जो हाइट होगी वो नेगेटिव लेंगे। ठीक है, हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस पॉजिटिव, हाइट बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, तो हमारा 4th पॉइंट है ऑल हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव and 5th point, all height below the principal axis are taken negative। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो ये हमारे कुछ बेसिक साइन कन्वेंशन है जिनको हम याद रखते हैं कि सभी डिस्टेंस को पोल से मेज़र करना है। सेकंड, ऑन द लेफ्ट ऑफ पोल ऑल डिस्टेंस आर टेकन नेगेटिव, एंड ऑन द राइट साइड ऑफ पोल ऑल डिस्टेंस आर टेकन पॉजिटिव, एंड ऑल हाइट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन पॉजिटिव एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन नेगेटिव। तो ये हमारे साइन कन्वेंशन है, इनका यूज़ कैसे करना है वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसमें कुछ न्यूमेरिकल्स भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।